इजाजत से। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं शारेज साहब। ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके साहबजादे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ही इज 17 ईयर्स ओल्ड। अबू धाबी से पढ़े हैं, हाई स्कूल तक इन्होंने क्लियर कर लिया है। अब मेरी और शारेज की आज एक डिबेट हो रही है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से स्पीकर्स भी ये बात बोलते हैं। एक तो दो तीन बातें लोग कहते हैं। मुझे मुझे ना कई बार, मतलब मेरा अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, हो सकता है गलत हो, कि लोग ये कहते हैं कि जी वो अपना क्या नाम है, पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए। तो मुझे याद है जब ये पैशन प्रोफेशन वाली मैंने बात सुनी, तो कि जी बंदे का जो दिल करे उसे वो करना चाहिए। तो एक स्पीकर साहब थे, मैं उनके साथ बैठा था। मैंने कहा जी मेरे तो बच्चे छोटे ने, उन्होंने दिल करता दिन रात कार्टून देखते रहिए, तो फिर पढ़ाई स्कूल से मैं हटा दूं उन्हें और दिन रात कार्टून देखने दूं। उन्हें तो खुशी, कार्टून जिसमें खुशी मिले वो काम करना चाहिए। अच्छा, ये हैं पॉपुलर स्लोगन्स जो हर दौर में एक इजी एस्केप होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझने और उठाने की बजाय दूसरों के कंधों पर डाल दें। पहली बात तो यह कि शारेज की तमाम नजरियात की, तमाम सोचों की मैं बहुत कदर करता हूँ, ठीक है। और मैं, ऐसा नहीं है, इंसान को ये लगता है कि वो ठीक है, लेकिन जाहिर है जब तक हम अपने नजरियात को टेस्ट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे नजरियात ठीक हैं या नहीं। अब इनकी एक डिबेट अपने घर में चल रही है, जिसकी वजह से ये इनका, हमने ये जो सेशन भी, एक रिकॉर्डिंग भी प्लान की है, जिसे हम कहते हैं कि करियर काउंसलिंग भी आप इसे कह सकते हैं, और फ्यूचर लाइफ के प्लान्स, लाइफ कोचिंग भी कह सकते हैं। इनकी डिबेट ये चल रही है कि यूनिवर्सिटी जाकर जो मैंने पैसा बर्बाद करना है, मैं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटी में लगाऊंगा, तो क्यों ना मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लूं, क्यों ना मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख लूं, और इस टाइप के करियर जो है मैं अडॉप्ट कर लूं, और मार्क जकरबर्ग बन जाऊं, बिल गेट्स बन जाऊं, जो है इस तरह के जो लोग हैं, ये मतलब ऑन द पाथ, नॉट एग्जैक्टली, मतलब मीन्स कि उनको मैं क्यों ना आइडियलाइज कर। तो पहली बात तो मैं इनको इस पे, मैं अपने ऑब्जेक्शन कहूंगा, फिर इनको पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, फिर मैं सुनूंगा। पहली तो मैं बात इनसे करूंगा कि जो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट भी होता है ना, वो कुछ ही होता है। अगर वो स्कूल तक पहुंचता है ना, अगर दुनिया के आप टॉप 30-40 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से किसी में एडमिशन लेते हैं, तो पहली तो बात है कि आप, अब मैं लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर मैं गलत हूं तो ये अपडेट ज्यादा होंगे उस पर। मार्क जकरबर्ग प्लेड वेरी सेफ। उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसके इससे पहले, फेसबुक से पहले 3-4 प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो चुके थे बड़ी बुरी तरह से। उसने अपनी डिग्री नहीं छोड़ी, वो अपना पढ़ रहा था। उससे किसी ने पूछा कि अगर फेसबुक फेल हो जाता तो फिर तुम क्या करते। उसने कहा जी कि मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है जहाँ मैं रहता था, वहां से मैंने फेसबुक लॉन्च की, और गालबन उसकी $80 कोई ओरिजिनल कॉस्ट थी। वो कहता $100 की मुझे ऑलरेडी, मुझे वो मिल गई हुई थी, जो ये जो आप लेते हैं, पैसा चार्ज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, जो ये लगाते हैं ना आप लोग, वो ऊपर लगे हुए होते हैं बैनर्स वगैरह। तो अगर ये फेल हो जाती तो मैं अगले दिन सुबह उठता था, अपनी क्लास पढ़ता। यानी कि अगर वो कामयाब ना होता, और वो उसने बनाई भी ओरिजिनली सिर्फ पहले सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने के लिए बनाई थी, फिर बाद में उसने जो है, वो जब कामयाबी इतनी मिली, दौलत इतनी नजर आई, पैसा इतना आता नजर आया, तो उसने कहा मैं तो सारी जिंदगी तनख्वाहों में इतने पैसे नहीं ले सकता, तो छो डिग्री नू तो फेसबुक में पढ़ो। और उसने जो है वो इसलिए अपनी डिग्री छोड़ दी। तो ही प्लेड वेरी सेफ। पहले तो जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ देसी जबान में कहते हैं कि आपने उड़ते देखे हैं, फंसते नहीं देखे, तो उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो बनी हैं उनको आप देखें, तो वो पहले कंप्यूटर यूज करने के लिए, शुरू शुरू में कंप्यूटर उन दिनों तजर्बाती तौर पे आए हुए थे, और उसके वो यूनिवर्सिटियों में आए तो उस पर वो सारा टाइम कंप्यूटर के ऊपर लगाता था, कई कई घंटे लगाता था एक्स्ट्रा, उसको बुक करके वो रातों में बैठा रहता था। जब उसको नजर आया कि मैं कुछ तोड़ लूंगा, कुछ हो जाएगा, तो ये सारे लोग बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन ये पहलू दुनिया को नहीं बताते। ये इसलिए नहीं बताते कि आजकल ये एक फेमस स्लोगन है कि यूनिवर्सिटी तो फजूल चीज है, यूनिवर्सिटी छोड़ो और हम खुद जो है वो अमीर हो जाएंगे। अब मैं शारेज की बात सुनता हूं,
اور ان سے پھر کوشچنز پوچھتا ہوں. نو یار آپ, میں نے اوپننگ دے دی ہے, اب آپ اپنا پوائنٹ پورا دو, میں خاموشی سے سن رہا ہوں پلیز. جی sure, thank you very much for your opening. پہلی بات, I noticed you started with make your passion your profession, اور میں نے بھی نوٹس کیا یہ سلوگن ہر ویئر ہاٹ ہو گیا ہے. I don't agree with this. I used to agree with this. ایک ٹائم تھا جب میں بھی تھا نہیں میں نے پیشن کرنا ہے and this and that. نہیں آپ اپنا بتائیں, آپ یہ پیشن پروفیشن کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں شاریز کیا لیکن I don't agree in making my passion my profession. I believe that there are certain things a man needs to reach in his life. For example, me, میرا کیا گول ہوگا, let's say wealth. ٹھیک ہے, میں I want to be rich, I'm inspired by businessmen, I want to be rich, sure. میرا passion کیا ہے, it might not be related to money and that's fine. That's fine. There's no complaints. I'm not going to get involved with it. So at this point, if my goal is to make money or start a business or whatever, I'm going to put my energy there and I'll do my passion on the side. اس میں میری ایک fulfillment بھی ہو رہی ہے کہ I'm happy, I'm doing my passion and at the same time I'm working on what my actual goal is. So that's one thing. I'm not going to make my passion my profession. I'll make my profession whatever pays me the most. That's one. Second, you talked about people dropping out of university, and that's also a hot topic everywhere. I've noticed that people like talking about university. آپ ان ٹاپکس کو چھوڑیں, مجھے اسپیسیفکلی اپنا لائف پلان دیں, کیونکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ what do you want to achieve. اب میں اس میں سوال پوچھوں گا آپ سے کہ میرا لائف پلان it involves similarity between Mark Zuckerberg's plan, like you said. ٹھیک ہے, he's also playing it safe. اس نے تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. میں یونیورسٹی کے اندر ہوں. It's just a matter of September till I join. So I'm in university right now. I'll start in September. Good. That's one thing. So that's the plan I can follow without a doubt. So abhi I have till September tak where I'm exploring all these options, and inshallah something works. I hope so. I find a good source of income. I'm finding a business that's running. I'm able to solve problems. That's my goal. And if I don't, then I'll do it with university. And then during university, if I find out that something spikes کہ مجھے کوئی opportunity مل رہی ہے, تو وہی like Zuckerberg did, and my parents agreed to this. I had a discussion with my parents and they're like, oh yaar, parents کے پاس تو western world میں کوئی option ہی نہیں ہوتی نا. پیرنٹس سے آپ بات کریں جب ان کے پاس کوئی آپشن ہو. ایک تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے بات. اب آپ پیپر نہ دیں تو پیرنٹ کیا کر سکتے ہیں, فادر اور مدر تو نہیں جا کے پیپر میں بیٹھ سکتے نا آپ کی جگہ. یہ don't put the gun on the head of the parents and assume that they agree to the things. They are helpless. I'm not saying they agreed and I'm not saying میں تو in general یہ سب کے لیے ہے کہ وہ helpless ہیں یار. اگر بچہ نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا, وہ کہتا میں نے نہیں پڑھنا, بات ختم. وہ مجھے ایک دوست نے میرے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, تو میں نے ایک دن سلاد بنائی اپنے ہاتھ سے انہیں انسپائر کرنے کے لیے, بنا کے انہوں نے کہا کھاؤ. انہوں نے کہا آپ نے کٹی ہے آپ کھائیں. ہم وہ برگر کی بائٹ لیتے ہوئے ساتھ انہوں نے پیپسی کا ڈرنک لیا, انہوں نے کہا جی تسی کھاؤ, تسی بنائیے, تسی کھاؤ سانو کی. تو وہ چھوڑ دو, پیرنٹس والا ڈرامہ چھوڑ دو, آپ اپنی بات کرو, پیرنٹس کو چھوڑ دو بیچ میں سے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, and I told you this is my plan. I'll go to university and I'll see what works, what doesn't work. And following this up, میرا آپ سے ایک سوال ہے. مجھ سے آپ بہت سے سوال پوچھیں. مجھے اگر میں اپنے آپ کو کیریئر کونسلر کہتا ہوں تو مجھے سوالوں کے جواب دینے آنے چاہیے. پوچھیے. آج کل کی دنیا میں لیٹس سے آپ تھوڑا ویسٹرن آ جائیں, ٹھیک ہے, you're in the western world. What would it take to become a businessman? کوئی بھی بزنس ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرپرینیورشپ پہ میں نے بے شمار لیکچرز دیے ہیں. میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسے ایکسپلور کرنے میں لگایا. بائی دا وے میں نے ایک میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں. ہر وہ بندہ جو کوئی بھی ایسی پرابلم کو سالو کر دے جو لوگوں کا پرابلم ہے, اس کا نہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ پرابلم ہے, سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کر لے کہ واقعی اس چیز کی ضرورت ہے. وہ موبائل ٹیلی فون بھی ہو سکتا ہے, وہ نائکی کا جوتا بھی ہو سکتا ہے. نائکی کیسے بنا اور نائکی کیسے اسٹیبلش ہوا؟ گاڑی کی ڈگی سے نائکی اسٹیبلش ہوا. کہ ایک پروفیسر تھا اسپورٹس کا, اس نے کہا تھا کہ جوتے ایسے ہوں جو لائٹ ویٹ ہو, پیر کو آرام دیں, کہ میرا جو ایتھلیٹ ہے اس کو ایزی ہو اس کے لیے بھاگنا. تو اس پہ انہوں نے ریسرچ شروع کی, وہ بناتے گئے, چھوٹے چھوٹے جوتے بناتے گئے, اس سے انہوں نے کامیابی ملی تو ان کو آرڈر آنے شروع ہو گئے. یعنی جب آپ کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں نا کسی کی, تو وہ انٹرپرینور ہوتا ہے. کنونشنل بزنس مین یہ ہوتا ہے کہ ابا جی کا بھی اسٹور تھا, اس اسٹور پہ جا کے بیٹا بیٹھ جاتا ہے, وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہے. آپ کی پہلے ایک برانچ تھی وہ 2 ہو گئی, وہ کنونشنل بزنس ہے, وہ تو آلریڈی ایک رننگ چیز کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے.
So this is the basic, this is a very fine line between entrepreneurship and business. There's a line, I agree with that. But this is the line, if you solve anything or you sell anything which is sellable. देखिए ना, गंजे आदमी को कंघी तो नहीं चाहिए, अंधे को ऐनक नहीं चाहिए. तो जो चीज दुनिया को चाहिए, मुआशरे को चाहिए, आप बना सकते हैं, सोसाइटी को चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. So this is the answer. जी. Yeah, I appreciate that. Do you believe that you don't need to start with entrepreneurship? You can start with business and then you can progress to entrepreneurship? No, I don't believe that. क्योंकि अगर inherited नहीं है, अगर आपकी inheritance नहीं है, तो आज के दौर में comparatively business करना मुश्किल है, उस तरह से खड़ा करना. Entrepreneurship comparatively आसान है. Because there are too many problems. ये जो नई दुनिया आ गई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दुनिया में. ये तभी लोगों को सोशल मीडिया या जो डिजिटल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर उन्हें, अब मैं हूं या आपके अब्बा जान की उम्र के जो लोग होंगे, हम लोगों को स्मार्टफोन चलाने में भी डिफिकल्टी होती है. तो आप हमारा एक मसला हल कर देते हैं. वो घर का तरीका ये होता है कि बेटे को बुलाया, बेटी को बुलाया, उसे कहा ऐप डाउनलोड करवा ली, उसे समझ लिया और करना शुरू कर दिया. अच्छा, जब बिजनेसेस बन रहे हैं, तो जब आप अगेन जो बिजनेसेस आजकल आप देखें फ्लोरिश कर रहे हैं, वो ज्यादा आईटी बेस्ड है. बाकी सब बिजनेसेस मुश्किल हैं. तो वो मैं उन्हें एंटरप्रेन्योर्स ही कहूंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. जितने भी नए बिजनेसेस, या इवन हमने पेंडेमिक में भी जिन बिजनेसेस को, मतलब नेटफ्लिक्स को हमने बहुत फ्लोरिश करते देखा. भाई सारा दिन मियाँ बीवी घर में बंद है, लड़ के थक गए हैं, तो उन्होंने कहा यार चलो टीवी देख लेना, तो अपने कमरे जाके देख ले, मैं अपने कमरे. 5 उन्होंने इसीलिए दी है ना आइडियाज, कि मियाँ बीवी वहां पे तो स्टैंडर्ड नॉर्मली कपल होता है, बहुत ज्यादा हो तो एक आधा बच्चा उनका होता है, 2 हो गए. वो हमारे एशियन फैमिलीज की तरह थोड़ी होती है कि जी 8 भाई और 4 बहनें. तो वो अपने अपने कमरे में जाके अपना अपना प्रोग्राम देख लो, वो टॉक शो देख लेता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं और मामला हल हो जाता है. तो आप देखें उनकी किस तरह बड़ी है वो, डिज्नी आ गया मुकाबले में. सो व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम, अब जो मॉडर्न मैं बिजनेस कहूंगा, क्योंकि पहले चैलेंजेस थे बनाने में. बनाना अब कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में. प्रोडक्ट बनानी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अब कोई मसला ही नहीं रह गई. अब तो कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना और रिपीट ऑर्डर्स लेना, ये प्रॉब्लम है नया दुनिया का. तो उसको, या ये जो आईटी आ गई है, इन चीजों की वजह से लोगों के सोशल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, मेंटल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं. यहाँ ये प्रोफेशन है जो कोचिंग से, ट्रेनिंग से, इन चीजों से रिलेटेड है, इनकी डिमांड है, क्योंकि ये एक मसले का, लोगों का मसला हल करते हैं. वन ऑफ माई कोची, he has $3 million in cash. ठीक है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, जगह नहीं बता सकता. तो वो खुदकुशी के दर पे था, वो खुदकुशी करने वाला था. उसने मुझसे अब तक कोई 15-16 सेशंस लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज एट अ वेरी गुड प्लेस. आई कैन नॉट मेंशन थिंग्स, उसके जिस तरह के मसले थे, तो भाई इतना ही मैं बता सकता था. तो ये इश्यूज हैं कि जहाँ पे लोगों को वैक्यूम है, जहां लोगों को जरूरत है. जी, ओवर टू यू. ओके, गुड. See, I believe मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसके ये मतलब नहीं कि बिजनेसेस नहीं खड़े होंगे, बिजनेसेस खड़े होंगे, मैं उसी में आ रहा हूं. सक्सेस रेट कम होगी. सक्सेस रेट इसलिए कम होगी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. जी. So I think in today's generation, or especially in 2023, I think it's very easy for a man to start business. आजकल कोई भी बंदा, you know, wherever you are in the world, you can network with them. Social media इतना powerful हो गया है, and there are a lot of businesses surrounding social media. Whatever you want to do, drop shipping करनी है, SMMA करना है, social media advertising करनी है, so you can reach many people that you weren't able to reach 20-30 years ago. But it is very expensive. It is very expensive. No, not necessarily. आपके I'll tell you something. अगर आपके operations जो हैं वो इतना कैश नहीं आपको दे रहे, तो आप फिर बर्न कर रहे हो ना. अगर फर्ज करो कोई भी चीज बेच रहा हूँ, मैं एक बॉल पॉइंट बेच रहा हूँ, ये मैं 50 रुपए की बॉल पॉइंट है, मैं इसको बेचने के लिए अगर 25 से 40 रुपए खर्च कर रहा हूँ और क्लाइंट रिटेंशन भी नहीं है, तो आई विल बी आउट ऑफ बिजनेस. इवन ये लोगों की गलत फहमी है कि हर बंदा जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर लेगा वो खरपति बन जाएगा. वो बड़ी जल्दी बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि इतनी एड चलनी है और आपके कंपटीटर को भी वो चीज वो मौजूद है. उसके लिए भी वही बंदा सरवाइव करेगा जिसकी प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट सही होगी. तो वही, yeah, you just described drop shipping. That's what drop shipping is, right?
So even though it's competitive, even though ad spend takes money, it's still easier than, opening up a shop, opening up an office, spending 80,000 dirhams just to rent an office. Sir, it is hiring employees. Everyone ना, वो एडवांटेज सिर्फ आपको और मुझे नहीं है, I know it's for हर everyone. बंदे को है जो 17 I know, साल but का I'm talking about price. दुनिया की, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ ना. हर मुल्क में दुनिया का जो बच्चा 17 साल का है उसको ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो भी कर सकता है. मैंने आपको ये, जिससे मैंने आपको नोकिया की मिसाल दी, लेकिन नहीं, it's still easier. जी, it's still easier even though there is more competition, but there is less requirement of price. आज से अगर मैंने 20 साल पहले एक मेकअप की दुकान खोलनी पड़ती, तो I'll have to invest all the money in a shop, all the money with employees, all this money, right? Financially point of view, say it is easier today than it was before. Competitive, yes, you have to be. It's more about skills now than it is about just investing. Look easier. It is not that easier. It look easier. No, but financially it is. See, let's say अगर मैंने 20 years ago I had to open a makeup store. मैं dirhams में बात करूंगा because I'm more familiar with dirhams. आप डॉलर्स में बात करें, इंटरनेशनल करेंसी है वैसे तो डॉलर्स में बात करते हैं. Let's say you want to open up a shop in a street, a makeup shop. What would be the rent per month? $6,000, $5,000. Let's say for example $7,000. समझ आ गई बात कि you can work from home, वो तो समझ आ गई, वो तो अब सबको समझ आ गई ना. और मैं उसमें आ रहा हूँ क्योंकि it's easy to maintain. जिस काउच पे आप बैठे हुए हैं, अगर फर्ज करें आप यूएसबी बेच रहे हैं जिसका ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इसके नीचे ही 10 लाख की यूएसबी आ जाएगी. वो एक आप छोटा सा ड्रॉअर रखेंगे, उसके अंदर आपने यूएसबी रखी हुई हैं, जो ऑर्डर आएगा आप उसके अंदर डालेंगे और शिप हो जाएगा, ऊपर पेस्ट करेंगे एड्रेस, मुझे मेरे घर तक पहुंच जाएंगी. ये तो हर बंदे को पता है, इसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये एडवांटेज हर एक को है. ये कोई हमारा एडवांटेज नहीं है कि आपने और मैंने या कोई मेरे किसी दोस्त ने ये कोई हमने कोई नई चीज डिस्कवर कर ली है. ये जो इतने कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, नई चीज नहीं है, लेकिन इट्स रिलेटिवली इजियर. लाइक फॉर एग्जांपल फाइंडिंग रिलेटिवली इजियर है ना. पहले होता था एक आदमी एक दुकान पे आता था, वो पेट्रोल खर्च करके आता था, और पेट्रोल खर्च करके वो कहता था यार मैं घर से आया हूँ, मेरा टाइम भी मेरा लिमिटेड है. अब वो ऐसे ऐसे मोबाइल को करता है, उंगली आगे ऐसे ऐसे घुमाता है, और 15 मिनट के अंदर सारे शहर के उसको रेट उसके हाथ में होते हैं, और वो वहां से लेता है जहां पे सेल लगी हुई है, 30% ऑफ है. आप मार्केट प्रोडक्ट की कर रहे हैं, वो कहते हैं ना फर्स्ट मूवर इज नॉट ऑलवेज द विनर, फास्ट मूवर इज. आपने मैं आपकी अभी आपके साथ डिबेट कर लेता हूं. आपने कोई प्रोडक्ट मुझे बताएं, आप किस प्रोडक्ट पे अच्छे हैं. फर्ज करें कोई प्रोडक्ट बेचनी हो, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग करके, कौन सी बेच सकते हैं आप? मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं बंदों के साथ वर्क करता हूं, उनकी सर्विसेज बेचता हूं. लेकिन लेट्स से हम प्रोडक्ट की बात करते हैं. हाँ, एग्जांपल जिसपे नॉलेज हो. मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचता हूं, ये मैटर नहीं करता मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचता हूं या मुझे किसका नॉलेज है. उसका काउंटर आपको बताने लगा हूं ना. लेट्स से मैं कहता हूं कि आप नहीं मैटर नहीं करता. मैं आपको बताता हूं क्यों. आजकल की जनरेशन में आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई है, ये दैट पीपल डोंट केयर अबाउट प्रोडक्ट एट ऑल. पीपल नहीं मैटर नहीं करता कि ये लैंप है या वो लैंप है, या मुझे पता कि ये लैंप किस तरह काम करता है. ये कैसे आपने कह दिया कि पीपल डोंट केयर? आप कौन सा मोबाइल टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं सेलिंग बताइए ना. एक मिनट ना प्लीज, लेट अस सैमसंग या एप्पल या कोई भी. ठीक, तो आप सैमसंग और एप्पल क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, और चाइनीज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो तो नो उसमें. लेकिन मैं टीवी कौन सा घर में रखा हुआ है मुझे बताएं आप? कोई हाइसेंस है, ये बाय द वे कोई चाइनीज ब्रांड है, कोई सैमसंग नहीं है. अच्छा चले, ये आपने तो खैर अकलमंदी की हुई है. लेकिन नॉर्मली टीवी जो है 4 लाख का टीवी है प्रीमियम ब्रांड का, या 14 लाख का, या 15 लाख का सैमसंग का या सोनी का, और वही टीवी चाइनीज आपको जो है 2 लाख में मिल जाता है, जो आप 16 लाख का आप लेते हैं. लेकिन लोग 16 वाला लेते हैं. आज कौन टीवी ब्रांड शुरू कर रहा है घर बैठे? कोई नहीं. हम उस बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं जो बंदे शुरू कर सकते हैं. I don't think I've ever come across someone who घर पे हो ही नहीं सकता ना. अब वो गाड़ी थोड़ी हम घर में कर सकते हैं. So there's no point of talking about the TV. प्रोडक्ट ले लें, बड़ी प्रोडक्ट ले लें, लेकिन आप यूएसबी भी लेते हैं, उसके ऊपर भी जब किंगस्टन लिखा हुआ होता है तो उसकी प्राइस और है, जब उसको यकुमिशी लिखा होता है तो उसकी कोई प्राइस नहीं है. ठीक है, और 7 में से 4 काम करती हैं, 3 करप्ट हो जाती हैं. डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का. तो ये एक लोगों का ख्याल है कि क्रैप भी बिक जाएगा. क्रैप नहीं बिकेगा. उन्होंने क्रैप नहीं बिकेगा. No, you have see. For the sake of this argument, we're gonna be relevant. We'll talk about. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉर्नर शॉप थी ना, आप कॉर्नर शॉप की मिसाल दे रहे हैं कि अब खोलनी जो है वो बहुत खर्चा लगता था. कॉर्नर शॉप पे जब बंदा आता था ना, तो बंदा कहता है यार आफ्टर ऑल क्या है यार, ये $2 की चीज है, $1 की चीज है, लो खत्म करो, फिनिश इट.
अब जिस बंदे ने $2 भी स्पेंड करने हैं, वो सबसे पहले तो अमेजोन खोलता है और वो कहता है कि आधा मस्कारा औरत इस्तेमाल करके कहती है कि जी मुझे नहीं पसंद आया, डोंट लाइक इट, रिटर्न इट जी, और वो 100% रिफंड मिल जाता है। 1 घंटे में शिपमेंट आपके डोर पे आ जाती है। आप अपना कंपटीशन भी देखें ना, eBay है, अमेजोन है, दूसरी हैं, आप उनके 1 मिनट में क्रेडिट कार्ड स्वैप करें, प्रोडक्ट ऑर्डर हो गई, घंटे में प्रोडक्ट आ गई, आपने आधी इस्तेमाल भी कर ली। बाज लोग एक मुझे किसी बंदे ने बताया, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मुझे किसी बंदे ने बताया कि उनको ना शादी की वो करते हैं वेडिंग अरेंजमेंट्स, उनको कोई क्वेश्चन चाहिए था स्पेशल थीम के लिए, उन्होंने कहा यार उस पर इन्वेस्टमेंट करनी तो बेकार थी, तो हमने क्या करें, हमने अमेजोन से मंगाए, शादी भुगताई, उनको कहा वी डिडंट लाइक इट, उन्होंने कहा नो क्वेश्चन आस्क्ड, पैसे रिफंड हो गए। तो अमेजोन तो ये अफोर्ड करता है क्योंकि लोगों का माल और लोगों की चीजें हैं। आप कैसे इसको करेंगे? नहीं करेंगे, रिव्यूज गिरने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा बॉटम लाइन ये है आपकी और मेरी बात पे कि जितनी एडवांटेजेस है ना उतने चैलेंजेस भी हैं। कि आज वो बंदा $1 भी जब लगाने लगता है ना, जब वो $1 भी लगाने लगता है तो वो 10 बार अपनी उंगली को, उसने उंगली ऐसे करनी है बस यूं जैसे तस्बीह पढ़ती है, तो अगला जो अगला ऑर्डर है सामने आ जाना है जी। ओके, तो आप मेरी बात सुने अभी, मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। नहीं, आपकी एग्जांपल, आई अप्रिशिएट एग्जांपल, आई अंडरस्टूड बैग मंगवाया, ये मेरे सामने नजर आ रहा है। अच्छा, हम भी कभी कभी अपने कोशिश करते हैं ना ई कॉमर्स करने की, तो मेरी बेटी आई स्कूल से, उसने मुझे बड़ा डांटा, उसने कहा ये तो आपने डबल कीमत में मंगा लिया है। मैं कहा नहीं, तो वैसे मार दी, उसने मुझे आधी कीमत पे दिखा दिया, कहती आइंदा कोई चीज खरीदनी हो प्लीज डोंट ऑर्डर, फर्स्ट लेट मी चेक फॉर यू, यू डोंट नो हाउ टू बाय थिंग्स। मैं कहा ओके बॉस। और वो उसने फिर मेरे लिए कोई और चीज थी, वो उसने मंगा के दी, द क्वालिटी वाज गुड जी, प्राइस वाज 50% लेस। हाँ, प्राइस वाज लेस, अंडरस्टूड। सी वन पीपल आर, अब पहली बात, हर लेवल का कस्टमर मिलता है आपको। कस्टमर्स दैट आर इंटरेस्टेड इन चीप प्रोडक्ट्स, मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, customers that can be bought very easily, customer that I can sell a cheap product for double the triple the price. So the more the opportunities, theoretically it is possible, but practically when you are doing it, it is not that easy. Practically no, theoretically it is, क्योंकि if I want to buy some good quality bag, और मैं यार आपके तो अब्बा ने कमाया ना, आप तो सीधा जाके ब्रांड देखो ना, डीजल, ओके बाय, नो प्रॉब्लम, बिल तो अब्बे के क्रेडिट कार्ड पे आना, आपको थोड़ी आना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। असल में एक आपको मैं देसी बात बताऊं, आपके अब्बा जान भी सुन रहे हैं साथ बैठे हुए, पंजाबी में कहते थे अब्बा अब्बा कहते सी बड़ा सुखी रहंदे सी, अब्बा अब्बा को आया बड़ा दुख पाया। मकसद ये है कि जब हम, वो कहते हैं कि हर चीज अब्बा पूरी कर देता था। अब्बा एक जिन होता है अंगूठी से निकला हुआ, खासतौर पे जो माली तौर पे मुस्तहकम फैमिलीज होती हैं, हमारी अपर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज है ना, उसमें जिन वो रगड़ो, वो कहता क्या हुक्म है मेरे आका, वो कहता है जी $1000, वो कहता है लो, चाहे उस बेचारे की ची निकल जाए, ठीक है ना, उसने दे देना है। लेकिन लाइफ इज नॉट लाइक दैट माय सन, लाइफ हैज इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, इट हैज इट्स ओन challenges. I never went towards that in the first place. I was talking about examples, you know. I never said I'm going to buy a Gucci bag. मैं कह रहा हूँ the more the opportunities. अच्छा, अब हम इसको conclude, you tell me right now. No, I'll tell you something. आपका ये स्टेटमेंट है, I didn't even get a chance to. ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत आसान है और कंपैरेटिवली कम पैसे से हो जाता है, कम इजी है, और मेरा ये कहना है कि उसमें बड़े चैलेंजेस हैं। चलें, हमने आपकी बात मान ली, हमने डिबेट के बाद आपकी बात मान ली। अब अगला पॉइंट, ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या प्रोडक्ट, आप कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे? आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं कि सर्विसेज देना चाह रहे हैं? यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं तो सर्विस दे रहा हूँ ना, मेरी जो मार्केटिंग एजेंसी है मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट में हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट भी बंदा, यू नो। अब आपकी मार्केटिंग एजेंसी में एक आदमी काम कर रहे हैं, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपने मजीद अपने साथ बंदे भी रखे हुए हैं तनख्वाह पर? मैं थर्ड पार्टी कर रहा हूँ। वो क्या है? मीडिया बायर्स। वो क्या है सर, उसको एक्सप्लेन करें, मीडिया बायर्स क्या है? ओके, सो फॉर दोज हु नो मार्केटिंग एजेंसीज, आप लोगों को पता होगा कि उन्हीं को तो बताना है जिन्हें नहीं पता, आसान करके बताना। जिन्हें नहीं पता, मीडिया बायर इज बेसिकली द गाय हु रन्स द एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है? सो लेट्स से for example, it's true also, but for example, I have a marketing agency. I'm gonna outreach. मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। बताइए। Okay, so अभी मैंने outreach करनी है, मैंने cold DMing कर, it's called cold outreach.
It's when you go and whether you message the person or you email the person or you call the person, you route yourself and you pitch your services. Let's say I go to client A and I just DM him and I sell my services. He says okay, हम लोग sales call में होते हैं and हमारी and we agree, कहते हैं ठीक है, you do my advertisements and I'll pay you. मैंने कहा okay. Now I'll third party the work, I'll outsource it, I'll find someone who can do it for way cheaper. I'll find people part of the world who work for way cheaper. But at the same time, I'm not scamming them. It's a benefit for them. ठीक है, he pays me $1,000. मैं बंदे को let's say $250. ठीक है, उसमें around $750 मुझे profit मिला है. वो बंदा काम कर लेता है. And it's my job here as the marketing agency is to do all the sales, to do all the outreach work. Have you started doing it? Yeah, I've started the outreach work. Since how long you are doing it? I've recently started. I think it's been like a month or something. But at the same time, I'm learning the skill myself as well. It's good to have skills. But at the same time, have you earned anything out of it? No, I've just started. ठीक, जब तक आप earn नहीं करते, it is आप struggler हैं. It is not a business. Business तब हम मानेंगे जब आप earn करेंगे. कोई business भी जब शुरू होता है तो सबसे पहले ये होता है, उसकी एक feasibility बनती है कि आप क्या लगता है आप monthly कितना पैसा इस पे कमा लेंगे. आपकी क्या थिंकिंग है? मंथली कोई लिमिट नहीं है. दिस कैन लिमिट नहीं, आप कितना कमा लेंगे, आपने कोई अपनी एस्टिमेशन तो रखनी है ना. नो लिमिट तो पूरी दुनिया में करेंसी बहुत है. हाँ, मेरे तो गोल्स है. अभी फर्स्ट आई वांट अभी तो एक क्लाइंट के लेट्स से आई टेक 1200 सो फॉर एस्टिमेट लेट्स से अब मेरा पहला गोल है $5,000-6,000. ठीक है, फिर $6,000 लेट्स वी फिक्स इट हियर फॉर अ मोमेंट. $6,000 इज द टारगेट. मैं बताता हूँ कि एक अप्रोच होती है 10x अप्रोच, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए. $6,000 का 10 से डिवाइड करें तो $600 बन गए. $600 को 10 से डिवाइड करें तो $60 बन गए. 60 को 10 से करें तो $6 बन गए. अब जितना टाइम आपको $6 बनाने में लगेगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि $6,000 आप कितने अरसे में बनाएंगे. यहाँ तो आप अपनी एबिलिटी को फास्ट कर लेंगे और $6,000 पे चले जाएंगे, या आपको अकल आ जाएगी और आप उस काम को छोड़ देंगे. ये मैं स्पेसिफिकली आपकी नहीं बात कर रहा, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ कि जाहिर है कि उसने ये देखना है ना कि उस काम की वायबिलिटी भी है, फिजिबिलिटी भी है. ठीक है, और अगर उसमें जितना टाइम लगना है, तो जब आपने बिजनेस की तरह सोचना है तो बिजनेसमैन बन के सोचना है. ये नहीं सोचना कि बिल्स अब्बा ने पे करनी है, कपड़े मुझे अब्बा ने लेके देने हैं, किराया अब्बा जी ने देना है. नहीं, मैं आपकी बात है कि हम सारे मैं मैसेज दे रहा हूँ सारे यूथ के लिए कि आपने फिर उसमें से ये भी सोचना है ना कि आपने खाना कहाँ से है. आपने अपने जो कम से कम पर्सनल एक्सपेंसेस हैं. देखिए मेरी और मेरे बेटे की, वो 13 साल की उम्र से काम कर रहा है. मेजॉरिटी ऑफ यूथ तो अभी अंडर पेरेंट्स है. मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो 18-19 इयर्स, वो तो यहाँ वो तो इवन यूनिवर्सिटी के साथ साथ, जैसा आपने कहा कि ज़करबर्ग ने किया है, वो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के अंदर रह रहे हैं, तो साथ साथ ये शुरू कर लें. व्हाट्स द हार्म? यू कैन पुट मनी एंड यू नेवर नो, यू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी. लेकिन बेटा जब तक वो कामयाब नहीं होता उस वक्त तो वही ना, यू कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेसफुल. दैट्स द पॉइंट. मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू बड़ी अच्छी बात है. इसकी सीरीज हम 1 साल बाद दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन मजा तब आए कि आप, अल्लाह करे कि आप 12 महीनों में बहुत सी अचीवमेंट करें, और ऐसी अचीवमेंट करें कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोग भी आपको देखकर इस काम को शुरू करें. लेकिन आप अपने आप को तब बिजनेसमैन कह सकते हैं कि जब आप कुछ अर्न करें. अभी आप ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर, आई एम अ स्ट्रगलर. Yeah, I'm a struggler. I'm not a businessman yet. I'm not a business. I run the agency, but I'm not a businessman yet. अल्लाह आपको आपके इरादों में कामयाब करे. अब आप यूथ के लिए कोई मैसेज हमें दें. आप क्या कहना चाहते हैं यूथ को, पाकिस्तान की भी और दुनिया की सारी यूथ जो है, उसे कोई मैसेज. आप अबू धाबी में रहे हैं, आपने 17 साल यहाँ पे खूब फरारी वर्ल्ड में हो गया सैरें की हैं, खूब अम्यूजमेंट पार्क्स देखे हैं. अब्बा जान ने आपको दुनिया कंधे पे बैठा के दिखाई है. मजा तो तब है ना कि आप अब्बा जान को कंधे पे बैठा के बाकी दुनिया दिखाएं बड़े होके. अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, हमारे दिल की दुआ है. तो आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी साइड से? फिर मैं एंड पे कंक्लूड मैं कर दूंगा. बीइंग अ सीनियर पर्सन, कंक्लूड मुझे ही करना चाहिए. तो आप अपना खुल के मैसेज दें. आप मुझे बताएं कि क्या यंगस्टर्स के लिए आपको मैसेज है. Okay, my message to youngsters. I know कि आप लोग काफी interested हैं on making your passion your profession. I know आप लोग चाहते हैं कि let me drop out of university, let me just stay at home and do whatever.
all these ideas, all these entrepreneurs have, brainwashed you, but I'm here to tell you that learn a high value skill, learn a skill and keep working on it. You can stick to one skill at a time and just work on it. Okay, let's say आपने कोई break ले लिया, let's say आपके पास कोई free time है, keep working on that skill and learn how to sell. The two things, learn a skill and learn how to sell. Because if you can sell, then you can outcompete anyone. It doesn't matter if the person has a better product or a better service. If you start educating yourself on sales, you'll outsell anyone. That's one thing. Second, prioritize your time. See, you have very limited time and you're wasting opportunities by the second. Always research what skill is upcoming. For example, अभी हम AI की generation में, अभी मैं पाकिस्तान के बहुत बच्चों को जानता हूं जो copywriting में आ रहे हैं. Even though it's useless, अगर आप ChatGPT को देखेंगे या और AI softwares को देखेंगे, they're all doing the email marketing for them, automation platforms, all of them. So I know people who are wasting time on skills that are not going to be useful in the future, like copywriting and all these. So मैं कहता हूं कि research on the future, look at what's emerging, put time on that, and then scale on that and learn how to sell. That's the most important. Good. Whatever you do, you need to know how to convince the person. अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है? हमारी शरह से बात हुई थी, हमारा मकसद था आपके साथ यूथ के मैसेज को पहुंचाना कि यंगस्टर्स कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, और ख़ास तौर पे वो यंगस्टर्स जो जिसे आप समझते हैं कि कंफर्टेबल लिविंग जिन्होंने ली होती है, जिन्होंने अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा होता है, कंफर्टेबल घर में खाने पीने का कोई उनकी तंगी नहीं होती और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है. मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा, बिल्कुल इनके पैरेलल मशवरा दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल ना समझें. मैं अपने बेटे से एक क्वेश्चन करता था, ही इज़ इन यूनिवर्सिटी, 2 साल कर चुका है यूनिवर्सिटी के, 2 बाकी हैं. ही इज़ माशाल्लाह वेरी गुड स्टूडेंट और वो बहुत कुछ कर रहा है. 13 साल की उम्र से वो बिजनेस में है और काम कर रहा है साथ. तो मैं उसको सिर्फ ये कहता हूँ कि जो बंदा यहाँ से पाकिस्तान से वीज़े लगवा के जाता है अमेरिका या इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो उसको 20 घंटे की नॉर्मली इजाज़त होती है पार्ट टाइम काम करने की, जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं मैकडोनल्ड पे या इधर उधर कोई इस तरह की चीज़ों पे कोई और जॉब्स ढूंढ लेते हैं और वो 4 घंटे, 20 घंटे का मतलब है कि अगर 5 डेज वीक लगाएं तो 4 घंटे रोज़ाना. तो आप में से हर बंदा जो है, हमारे घरों में माएँ खाना गर्म पका के रखती हैं, कपड़े इस्त्री हुए हुए मिलते हैं हमें, वो उसमें वो सब कुछ भी खुद करना होता है, वहाँ पे सफाई भी खुद करनी होती है. अगर किसी जगह वो स्टूडेंट है तो बाथरूम भी उसे बारी से साफ करना पड़ता है, उसने को खुद पकाना है पैसा बचाने के लिए, तो उसको ब्रेकफास्ट भी खुद कुक करना पड़ता है. तो मैंने कहा चले वो टाइम तो हम छोड़ देते हैं, आपको लेयर में दे देते हैं. आस्क योरसेल्फ अ सिंगल क्वेश्चन, व्हाट आई हैव डन विद 20 आवर्स दिस वीक. वो 20 आवर्स अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, बाकी डिग्री करें, आप जो पढ़ रहे हैं उसको जरूर मुकम्मल करें, वो 20 घंटे अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को दे दें, तो मैं आपको आज पूरी गारंटी देता हूं कि जब तक आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, आपके पास इतना तजर्बा होगा कि जो शायद यूनिवर्सिटी के डीन के साथ आपका मुकाबला पड़ता हो उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, कि आपको जरूरत नहीं होगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, आपका काम बोलेगा कि आई नो थिंग्स एंड आई कैन डू थिंग्स. सो ये एक ऐसी चीज है कि अब सिर्फ डिग्रीज काफी नहीं है, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है. इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम जरा अवामी इदारों से पढ़े हुए हैं, हालांकि घर वाले तो हमारे भी खुशहाल थे. तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, BSc केमिकल इंजीनियरिंग मेरी क्वालिफिकेशन है. तो मेरे साथ 80 to 90% लोग अपना खर्चा अफोर्ड नहीं करते थे, तो वो ट्यूशनें बढ़ाकर उस जमाने में अपना एक्स्ट्रा इनकम निकालते थे, और वो 2 पढ़ा रहा है, कोई 4 पढ़ा रहा है, तो 4-5 घंटे वो भी काम करते थे. तो आज दौर बदल गया है. शारेज की कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से मैं डिसएग्री करता हूँ, और कुछ हमने टाइम पर छोड़ दी हैं, जो टाइम हमें बताएगा कि वो सही थी या गलत थी. इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि स्किल सीखनी बहुत आसान है. मैं उसे यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब कहता हूँ कि आप यूट्यूब खोलें, बगैर कोई पैसा खर्च किए किसी भी अच्छे बंदे को फॉलो करें और उससे बहुत कुछ सीखें, और आपको इतना कुछ आ जाएगा. उसे प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा लर्निंग बाय बाइट्स करते रहें. अपना पूरा प्लान बनाएं कि जी मैंने इस हफ्ते में ये लर्न करना है, इस महीने में ये लर्न करना है, इस साल में ये लर्न करना है. डू इट, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे. लेकिन अगर आप लड़कियों के पीछे भागेंगे यूनिवर्सिटी छोड़ के, असल में लोग चाहते क्या है, वो आज़ादी चाहते हैं कि सारी रात मुफ्त बात, लगे रहो 3 रुपए में सारी रात. इस तरह के हमारे यहाँ तो इट्स अ शेम कि बोर्ड होते हैं कि खूबसूरत सी लड़की खड़ी की हुई है, कान पे उसके टेलीफोन लगाया हुआ है, सारी रात मुफ्त बात.
ये मैंने तो ये एड्स देखी हैं लगी हुई, और लगे रहो 5 रुपए में। तो अगर आप 5 रुपए में लगे रहेंगे तो पूरी जिंदगी फिर जो है ना 5-5 रुपए आप इकट्ठे करते रहेंगे। लड़की की शादी हो जाएगी, अगर वो खुश शक्ल है या किसी हैसियत वाली है, उसको तो ले जाएगा कोई अमीर आदमी, और जूते और गालियां धक्के वो आपका मुकद्दर बनेंगे। फिर आप शाहरेज को करेंगे टेलीफोन कि यार दुबई से कोई मजदूर का वीज़ा निकलवा दो, सिक्योरिटी गार्ड का, तो मैं वहाँ आके नीचे बैठ जाता हूँ, 2 साल बाद घर आ जाया करूँगा 15 दिन के लिए, और बाकी वक्त वहाँ पे बैठ के दिनम दिनम गिनता रहूँगा। क्यों जी, सही क्या गलत? आपने इधर इतने देखे होंगे इस तरह के। True, I agree with you. ठीक है ना? सो रियलिटी को समझें। तो ये मुफ्त बात जरूर कीजिएगा, आप मुफ्त नहीं, आप पैसे देके बात कर लीजिएगा, लेकिन पहले जिंदगी में कुछ बन जाए। पैसे देने के लिए बंदे की जेब में पैसे होने बड़े जरूरी हैं, और वो तभी होते हैं जब इंसान को वैल्यू, यहाँ तो सुल्तान और ब्रुनाई पैदा हो बंदा, अब वो तो अल्लाह ने पैदा कर दिया सुल्तान और ब्रुनाई, उसे सुल्तान बना दिया, तो अब आप तो सुल्तान और ब्रुनाई पैदा हुए नहीं। अमीर कितना भी कहे मेरा शहजादा था, तो आपको शहजादा बनने के लिए काम करना पड़ेगा। ये तम आपको नहीं, मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूँ, जो सारे यंगस्टर्स हैं जो सुन रहे हैं इसको, जिनके लिए हमने ये सारा रिकॉर्डिंग की है। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। शरेज, उम्मीद करता हूँ मेरे किसी चीज से आप डिमोरलाइज नहीं होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको एक वो झंझोड़ना जिसे कहते हैं ना, कि हल्का सा ऐसे हिलाना था कि आप अपनी रीचेक करें, अपनी जो प्लानिंग है उसको रीअसेस करें और रीप्लान करें, ताकि आपके काम में खूबसूरती आए। आपके लिए बहुत सी दुआएं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।